कि अपनी आंखों के आंसू भी लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, यह है दौर प्रियंका गांधी का। दीदी आज अपनी ससुराल आई हैं और मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन दीदी आपने देखा कि आपकी ससुराल के लोग डटे हुए हैं। आज इन्होंने मौसम की परवाह छोड़ दी, ये बस ये सोचा कि आज बहू आ रही है और बहू का इस्तकबाल करना है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। मुझे स्वागत भाषण करना था, लेकिन दीदी का हेलीकॉप्टर जल्दी टेक ऑफ होना है। मैं सिर्फ एक नज्म के 2-3 मिसरे सुना देता हूं, कोई भाषण नहीं दूंगा, भाषण आपने बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूं कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश से कह रही हैं कि बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। यहां से वहां तक मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए कि बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। सवाल उठाते हैं लोग कि प्रियंका जी आई, क्यों आई, कैसे आई। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, तैयार रहना। जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, उनसे कहो राजीव की बिटिया और इंदिरा की पोती हूं। कि अपनी आंखों के आंसू भी लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर। कि पूरा भारत बेच दिया कैसे व्यापारी बैठे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। एक दिन संसद में मोदी जी ने कहा क्या दिया 70 साल में कांग्रेस ने। बगल में राहुल जी बैठे थे, उन्होंने कहा पलट के अपने लोगों से कि मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि पूरा भारत बेच दिया कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मेरे हाथ में दो सबको। और अंतिम पंक्तियां, और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। मैं चाहूंगा कि इन अंतिम पंक्तियों पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां के लिए दीदी दीदी हैं, बेटी हैं, लेकिन मुरादाबाद के लिए बहू हैं। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं यहां से मेरा लहू का रिश्ता है। अपना हौसला अपनी हिम्मत इस मुश्किल हालात में दो, सबको यूपी देकर देखा अब बेटी के हाथ में दो, बेटी बनकर। आदरणीय दीदी का एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब आपके इंतजार में थे और इस शहर ने आपका उसी तरह स्वागत किया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको
भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी, एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ़ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या हैं? जहाँ 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक एक हुनर को लेके पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था। यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं
जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में। वहां मैं एक महिला से मिली, उसने मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई वही समस्या, अगले घर में गई वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में, सब ने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सब ने कहा कि हम दीदी हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 दिन पहले बघेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन उद्योगपतियों ने बताया कि एक पोर्टल की जरूरत थी, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं? तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। रेशम है ना